हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हनी सकल की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 की, उसका चैप्टर नंबर 2 है, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। ये जो चैप्टर है, इसका जो नेम है वो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो जो डॉग होता है, कोई भी डॉग है, पूरी डॉग के लिए ये कहा गया है कि ये जो डॉग है इसने अपना नया मास्टर कैसे फाउंड किया, या इस मतलब वो कैसे उसको ढूंढा कि हाँ यही मेरा जो मास्टर है, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप सबको ये तो पता है, डॉग और जो वॉल्फ होते हैं ये दोनों एक दूसरे के जैसे भी दिखाई देते हैं। इनके जो फेस की शेप है और बॉडी की शेप है ये डॉग जैसी ही होती है, तो इसलिए इनको ना रिलेटिव कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं। You may also know something about how, over the centuries, human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. अब यहाँ पे कहा गया है कि हम सबको पता है, काफ़ी सेंचुरी से तो हम देखते आ रहे हैं कि कैसे, मतलब कैसे देखते आ रहे हैं कि हाँ भाई जो डॉग है वो ह्यूमन बीइंग के साथ रह रहा है, ठीक है, उसके लिए काम करता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा क्या हुआ था पहले कि डॉग जो है ह्यूमन बीइंग के साथ रहने लगा। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो डॉग से अपना डोमेस्टिकेटेड, जो कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसे अपना डोमेस्टिकेटेड जो भी उनका काम होता है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हों। ठीक है। अब अगर हम देखा जाए तो पहले जो ये डॉग होते थे ये वाइल्ड एनिमल्स थे, उसके बाद ही तो ह्यूमन के साथ रहने लगे हैं। अब जैसे कैमल है, हॉर्स है, या फिर ये बफलोस वगैरह हैं, ये क्या है, पहले ये सारे ही वाइल्ड एनिमल होते थे। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ने इनको अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से वो उसके डोमेस्टिक एनिमल हो गए, उसके काम आने वाले एनिमल्स हो गए। ठीक है। तो अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे डॉग के बारे में ही। ठीक है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्स टू इन फ्रीडम। अब जो डॉग है ये भी पहले अपना मास्टर अपने आप ही था, ठीक है, इसका कोई और मास्टर नहीं था। एंड लिव्ड द वे वॉल्स टू, और वैसे ही रहता था जैसे वॉल्फ रहती है, फ्रीडम, बिल्कुल फ्री। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. कब तक वो साथ रहता था? जब तक जो डॉग है वो उसके साथ ना पहले इल प्लेस किया जाता था, क्योंकि इसकी हाइट भी कम थी। ठीक है। ये मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो ये इतना नहीं था। अब देखो वॉल्फ भी इससे तो बड़ी ही है, बेशक सिमिलर है इसके, लेकिन इससे तो ज़्यादा जो है वाइल्ड है एनिमल। ठीक है। तो इसके साथ ना डॉग के साथ बहुत इल प्लीज बिहेव किया जाता था, मतलब बहुत ही, मतलब हैप्पी नहीं था। जो डॉग था वो हैप्पी नहीं था जिस तरह से दूसरे एनिमल उसके साथ बिहेव करते थे। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वो क्या हुआ, मतलब सिक, क्योंकि उसको ढंग से खाना नहीं मिल पाता, कोई भी आता अपना शिकार करता और इसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता और ये भूखा रहता, तो इसकी वजह से ये बीमार भी रहने लगा और थका थका हुआ रहने लगा। तो फिर ये ना इधर उधर घूम रहा था अपने आप अकेले ही, लुकिंग फॉर फूड। तो वो अकेले घूम रहा था किस चीज़ के लिए? फूड की तलाश में। ठीक है। वो फूड को सर्च कर रहा था। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। तो वो साथ में डर भी रहा था। अब भूख लग रही थी, ऑब्वियसली वो इधर उधर तो सर्च करेगा ही फूड को, लेकिन वो डर रहा था जो कि इससे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट एनिमल थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो उसने सोचा कि वो डिसाइड किया, वो सोचने लगा इसके बारे में कि मतलब ऐसा कैसे काम चलेगा मेरा, मैं दूसरों से डरता रहूँगा। तो फिर उसने डिसाइड किया कि ये सबसे अच्छा मेरे लिए यही रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है इस अर्थ पे, तो मैं उसका सर्वेंट बन जाऊँ। इससे तो अच्छा है, कम से कम किसी से डरना तो नहीं पड़ेगा, वो मेरी सेफ्टी तो रखेगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। तो अब वो ऐसे मास्टर की तलाश करने लगा। ही वॉकड एंड ही मैट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। अब वो चलता गया तो वो एक किन्समैन से मिला। किन्समैन होता है बिल्कुल उसके जैसा, ठीक है, रिलेटिव जिसको हम कह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सी वॉल्फ था
तो वो स्ट्रोंगर था, उससे तो ज़्यादा स्ट्रोंगर था, ठीक है, जिससे मतलब ये है कि हाँ कोई तो कुछ एनिमल्स तो जो थे जो उससे डर जाते थे, तो उसको ये लगा कि ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रोंगर है, तो मैं इसको ही अपना मास्टर बनाता हूँ, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तो वो जो वॉल्फ है वो इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। द वॉल्फ आस्क्ड, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो वो कहता है मैं ना किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो कि मेरा मास्टर बन सके। तो फिर वो उससे कहता है, वो ये सोचता है कि हाँ ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रोंगर है तो मैं इसी को अपना मास्टर बनाता हूँ। तो वो उससे पूछता है कि वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे वॉल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, तो वॉल्फ एकदम खुश हो जाता है, हाँ भाई मैं किसी का तो मास्टर हूँ, कोई तो मेरा सर्वेंट है। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं क्यों नहीं, मैं ज़रूर बनूंगा। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो ऐसे ही वो एग्री हो गया वॉल्फ उसकी बात से, और दोनों इकट्ठे चलने लगे। they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose। तो जैसे ही वो चलते जा रहे थे एकदम से वॉल्फ ने अपनी नाक को लिफ्ट किया, मतलब जैसे सूंघने के लिए करती है ना, स्मेल आती है उनको, तो ऐसे वो स्निफ करने लगा। और जैसे सूंघते सूंघते फिर मिट्टी जाती है, थोड़ी सी स्निफ करने लग जाते हैं, थोड़ा सा नाक से हवा बाहर निकालने लग जाते हैं। तो डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और उसने अपने पाथ को ऐसे चेंज कर लिया। एंड इनटू बुशेस एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, इस तरह से वो बुशेस के अंदर जाने लगा, ठीक है, और फॉरेस्ट के अंदर घुस गया बिल्कुल। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, अब डॉग जो है उसको तो सरप्राइज होना ही है, ये कैसे ऐसे डर के बुशेस के अंदर छुप रहा है। वर्ड्स कम ओवर यू मास्टर, वो उसे पूछता है कि हुआ क्या है मास्टर तुम्हें। ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, किस चीज़ से तुम इतना ज़्यादा डर रहे हो। कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी। वो कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सामने से बियर आ रहा है, और वो तो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी, तो इसलिए मैं डर के छुप रहा हूँ। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master। तो वो उस बियर को देखते हुए ये कहता है ये तो वॉल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो फिर डॉग जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मैं तो इसके लिए काम करूँगा, और वो वॉल्फ को छोड़ देता है और बियर से जाके पूछता है कि बेयर क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो द बेयर एग्रीड टू दिस रेडली एंड सेड, तो बेयर जो है एकदम से के लिए एग्री हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है कि मेरा सर्वेंट बनेगा कोई। लेट अस गो एंड फाइंड अ हार्ड ऑफ काउस, वो कहता है चलो हम ना कहीं पे चलते हैं और काऊ के हार्ड को देखते हैं, और किसी काऊ को मैं किल कर दूंगा। आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो वो कहते हैं कि मैं एक गाय को जो है किल कर दूंगा और फिर हम उसको दोनों मिलकर खाएंगे और अपना पेट भर लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउस, तो वो चलते रहते हैं तो उनको ना काऊ का हार्ड दिखाई देता है, मतलब झुंड जिसको हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ काउस। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise। तो जैसे ही थोड़ी देर वो चलते रहते हैं आगे, उनको काऊ का जो ग्रुप है वो दिखाई देता है और वो उनके पास जाते हैं, लेकिन वो रुक जाता है, बेयर जो है वो रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको ना एक टेरिबल सी नॉइस सुनाई देती है, भयानक सी। तो द काउस वर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। अब जो काउस हैं वो इधर उधर अपनी आवाज़ निकाल के, जो उनकी वॉइस होती है वो निकाल के और इधर उधर भागने लग जाती हैं पैनिक होके सारी डायरेक्शंस में, ठीक है। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब बेयर क्या करता है, वो एक ट्री के पीछे छुप जाता है और उनको भागने देता है, ठीक है। एंड ही रैन हैस्टली डीपर इनटू, और फिर वो धीरे धीरे वो भी फॉरेस्ट के अंदर जाकर छुप जाता है डर के मारे, है ना। तो फिर क्या होता है, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर। वो कहता है कि हम यहाँ क्यों आए, डॉग उससे पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं ऐसे छुप के। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। वो कहता है, जो बेयर होता है वो कहता है कि ये जो लायन है ना यहाँ का, ये जो फॉरेस्ट का एरिया है, ये इसका किंग है, वो इस फॉरेस्ट के इस एरिया पे रूल करता है। द लायन हु इज ही, वो कहता है ये लायन क्या होता है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते ये स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट टू अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। वो कहता है कि
डॉग कहता है कि मुझे तो ऐसे ही मास्टर चाहिए था, तो इसलिए वो उसको गुड बाय कर देता है बियर को। वो कहता है कि मैं तो उसका सर्वेंट बनूंगा, या जो मेरा वो मास्टर बनेगा जो कि पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। तो डॉग लायन के पास जाता है कि क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे। तो लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो लायन इसकी चीज़ के लिए वो भी एग्री हो जाता है, ठीक है, सबको ही चाहिए सर्वेंट तो लायन भी एग्री हो जाता है। तो डॉग उसके साथ रहने लग जाता है और उसको अच्छी सर्विस देता है, मतलब अच्छी तरह से उसकी सारे काम करता है। तो काफ़ी टाइम तक वो लायन के साथ रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे। तो फिर ना उसकी बहुत अच्छी लाइफ जा रही थी, उसको किसी से अब कोई कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि सब उससे डर रहे थे, क्योंकि अब वो एक स्ट्रोंगर बीस्ट, जो फॉरेस्ट में सबसे जो स्ट्रोंगर बीस्ट है उसके साथ रहता था। अब किसी की हिम्मत भी नहीं थी उसको कुछ कहने की, ठीक है। तो जो डॉग था वो बहुत खुश रहने लगा लायन के साथ। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन एमिट बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। अब एक दिन क्या हुआ, वो दोनों जा रहे थे एक दूसरे के साथ, कहीं रास्ते पे जा रहे होंगे। तो वहाँ पे रास्ते में ना बीच में चलते चलते उनको एक बीच में बहुत बड़ी रॉक दिखाई दी, ठीक है। रॉक के पास जाके वो जो लायन था वो रुक गया एकदम से, ठीक है। तो ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली। वो बहुत तेज से रोरिंग करने लगा, ठीक है, जो दहाड़ते हैं ना लायन, वो करने लगा। और एंग्रीली जो ग्राउंड है उसको स्ट्रक करने लगा, मतलब जैसे अपने पॉज से करते हैं, पॉज से वो करने लगा। विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। और इतनी तेज़ी से वो कर रहा था कि वहाँ पे होल बन गया धरती पे, अर्थ पे। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और वो फटाफट थोड़ी देर के बाद ऐसा करके और वापस हो गया चुपचाप। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, द आज द डॉग सरप्राइज। तो अब इतने दिन हो गए थे डॉग को उसके साथ रहते रहते, अभी तक तो लायन किसी से डरा नहीं था। तो अभी वो पूछता है क्या हो गया मास्टर, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। तो लायन उसको कहता है कि यहाँ से मैं जो स्मेल कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है आसपास कोई आदमी है, मैन है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। वो कहता है हमें तो यहाँ से अच्छा होगा हमारे लिए कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो वो जो डॉग है वो लायन को भी गुड बाय कह देता है। वो कहता है मुझे तो ऐसा ही मास्टर चाहिए था जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, ठीक है। उसको स्ट्रोंगर मिलते जा रहे थे और वो बाकी पीछे छोड़ता जा रहा था सबको। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। वो कहता है कि जो डॉग है मैन के पास चला जाता है और उसके साथ रहने लग जाता है और उसको बहुत फेथ से उसके साथ उसका काम करता है सारा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। अब कितने टाइम से, जब से लेके अभी तक जो डॉग हैं वो मैन के साथ रहता है और बहुत फेथ से, बहुत लॉयल्टी से अपना काम कर रहा है, और अब उसको किसी दूसरे मास्टर की कोई नीड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। अगर आपको अच्छे से मेरी वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।